हेलो स्टूडेंट्स, अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 साइकोलॉजी के चैप्टर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन का लास्ट टॉपिक प्रो सोशल बिहेवियर मैं आज के वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके सीयूईटी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक देखना ताकि प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रो सोशल बिहेवियर के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है। देखो, प्रो सोशल बिहेवियर इज लाइक एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म क्या होता है? डूइंग समथिंग फॉर अदर्स विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट और पर्सनल गेन। देखो, जो प्रो सोशल बिहेवियर होता है वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे एल्ट्रुइज्म होता है। एल्ट्रुइज्म को हिंदी में कहते हैं परोपकार। परोपकार यानी दूसरों के ऊपर उपकार करना, दूसरों की भलाई करना, दूसरों की हेल्प करना विदाउट एनी पर्सनल मोटिव, विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट। जब आप दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं और उस हेल्प के पीछे आपका कोई पर्सनल मोटिव नहीं होता है कि आपको रिटर्न में कुछ मिलेगा, आपका कोई पर्सनल गेन नहीं होता है, आपका कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं होता है, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है, उसे हम कहते हैं एल्ट्रुइज्म। अब देखो, जो एल्ट्रुइज्म है ये बिल्कुल अपोजिट है ईगो के। ईगो में जब पर्सन किसी की हेल्प करता है तो उसका सेल्फ इंटरेस्ट होता है, उसका अपना कोई स्वार्थ छिपा होता है उस हेल्प के लिए। लेकिन एल्ट्रुइज्म में कोई भी पर्सन का स्वार्थ नहीं होता, वो निस्वार्थ भाव से दूसरे की मदद करता है। तो जो प्रो सोशल बिहेवियर होता है ये बिल्कुल एल्ट्रुइज्म की तरह से होता है। प्रो सोशल बिहेवियर में जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट हेल्प करते हैं, विदाउट एनी पर्सनल गेन हेल्प करते हैं। इसे हम कहते हैं प्रो सोशल बिहेवियर। अब देखो, प्रो सोशल बिहेवियर में किस तरह के क्वालिटीज होती है। जो पर्सन हेल्पिंग एटीट्यूड का होता है वो किन सिचुएशन में हेल्प करता है। जैसे देखो, हेल्पिंग ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटीज का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई फ्लड आ गई, सुनामी आ गया, साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो यहाँ पर जो विक्टिम होते हैं उनके लोग निस्वार्थ भाव से विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट हेल्प करते हैं। तो ये होता है प्रो सोशल बिहेवियर। दूसरा, चैरिटेबल डोनेशन। जब पर्सन डोनेट करते हैं मनी दूसरों की हेल्प करने के लिए, एजुकेशन के लिए डोनेशन कर रहे हैं, हेल्थ सर्विस के लिए डोनेशन कर रहे हैं, किसी ऑर्फनेज में डोनेशन कर रहे हैं, तो ये प्रो सोशल बिहेवियर होता है। एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या हुआ कि आप सामने वाले की सिचुएशन में अपने आप को प्लेस करते हैं और फिर उसकी कंडीशन को एनालाइज करते हैं, उसकी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, तो आपका प्रो सोशल बिहेवियर होता है क्योंकि आप उसकी सिचुएशन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, इस वजह से आप उसकी हेल्प करते हैं। तो जितने ज्यादा आप एम्पैथेटिक होंगे उतना ही ज्यादा प्रो सोशल आपका बिहेवियर होगा। जैसे मदर टेरेसा, बाबा आमटे, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है एम्पैथेटिक बिहेवियर के। नेक्स्ट आता है कोऑपरेशन एंड शेयरिंग एंड केयरिंग हैबिट्स। देखो, प्रो सोशल बिहेवियर में पर्सन का जो एटीट्यूड होता है वो कोऑपरेटिव होता है, हेल्पिंग होता है, उसके अंदर शेयरिंग और केयरिंग स्किल्स होती हैं, वो दूसरों की हेल्प करने के लिए अपनी पर्सनल बिलोंगिंग को भी शेयर कर देता है। तो जितना पर्सन कोऑपरेटिव नेचर का होगा, जितना हेल्पफुल होगा, जितनी ज्यादा उसके अंदर केयरिंग और शेयरिंग स्किल्स होंगी, उतना ही ज्यादा उसका प्रो सोशल बिहेवियर होगा। समझ में आया? अब देखो, मैं आपको बता रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं प्रो सोशल बिहेवियर के। इसमें मैं 4 पॉइंट आपको बताऊंगी। पहला पॉइंट आता है एम शुड बी टू गुड एंड बेनिफिट अदर्स। देखो, जब आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो वो हेल्प किसी के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए,
किसी की हेल्प के लिए होनी चाहिए, वो गुड टू अदर्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो एक की तो हेल्प हो रही है लेकिन दूसरे का नुकसान हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो वो प्रो सोशल बिहेवियर नहीं होगा, क्योंकि प्रो सोशल बिहेवियर का मेन एम होता है टू बेनिफिट अदर्स, दूसरों को बेनिफिट पहुंचाना, दूसरों की हेल्प करना। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आता है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न। देखो, जब आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी को बेनिफिट दे रहे हैं, तो वहां पर जो आपका एटीट्यूड होगा वो सेल्फलेस होगा। आप सेल्फ को कंसीडर नहीं करेंगे, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे कि मुझे बदले में कुछ मिलेगा। आप विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट, विदाउट एनी पर्सनल गेन दूसरे की हेल्प करेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक है प्रो सोशल बिहेवियर का। तीसरा पॉइंट आता है टू बी डन वॉल्यूंटरीली और विलिंगली। देखो, जब आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो वो विलिंगली हेल्प करेंगे, वॉल्यूंटरीली हेल्प करेंगे, यानी किसी के प्रेशर से हेल्प नहीं करेंगे, किसी के डर से हेल्प नहीं करेंगे, किसी की धमकी से हेल्प नहीं करेंगे, किसी मजबूरी में हेल्प नहीं करेंगे। जो हेल्प आप दूसरों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वो विलिंगली कर रहे हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होगा प्रो सोशल बिहेवियर का। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्प शुड इन्वॉल्व कॉस्ट, डिफिकल्टी और एफर्ट्स। देखो, जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो उस हेल्प में आपका कॉस्ट इन्वॉल्व होना चाहिए, यानी उस हेल्प में आपका खर्चा भी लगता है, आपको डिफिकल्टी भी होती है, आपके एफर्ट्स भी लगते हैं। जब ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है तो ये कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है प्रो सोशल बिहेवियर का। तो चारों कैरेक्टरिस्टिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए कि प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है। अब देखो, जरूरी नहीं है हर बिहेवियर प्रो सोशल बिहेवियर हो। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रही हूँ। एवरी बिहेवियर इज नॉट प्रो सोशल। A rich person donates illegal money with an idea that his photo will appear in newspaper. देखो, एक रिच पर्सन है, उसके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन वो इलीगल मनी है, यानी गलत तरीके से उसने बहुत सारा पैसा कमाया है। अब वो क्या करता है कि डोनेशन करता है, लेकिन डोनेशन के पीछे उसके माइंड में एक आइडिया है। आइडिया क्या है कि जब वो डोनेशन करेगा तो उसकी फोटो न्यूज़पेपर में पब्लिश होगी। तो देखो, ये जो बिहेवियर है इसे आप प्रो सोशल बिहेवियर कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर्सन का मोटिव है, वो जो डोनेशन कर रहा है उसके पीछे उसका एम क्या है कि उसे पब्लिसिटी मिलेगी, उसकी फोटो न्यूज़पेपर में अपीयर होगी। तो प्रो सोशल बिहेवियर में जब हेल्प की जाती है तो वहां पर विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न होती है, वो होता है प्रो सोशल बिहेवियर। यहाँ पर पर्सन एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठा है कि उसकी फोटो पब्लिश होगी तो उसे पब्लिसिटी मिलेगी, वो फेमस हो जाएगा। तो ये प्रो सोशल बिहेवियर कंसिडर नहीं किया जाएगा। जबकि देखो, अगर एक मिडिल क्लास पर्सन है, वो अपनी पर्सनल सेविंग में से कुछ अमाउंट डोनेट कर देता है पुअर चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, तो उस मिडिल क्लास पर्सन के बिहेवियर को प्रो सोशल बिहेवियर कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो कुछ भी रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। तो प्रो सोशल बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जिसमें जब आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी को कोई बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पर आपका एम होता है सेल्फलेसली हेल्प करना। आपका मोटिव होता है सेल्फ इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं करना, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, वो होगा प्रो सोशल बिहेवियर। अब देखो, प्रो सोशल बिहेवियर को और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल ले रही हूँ। 11 जुलाई 2006 को मुंबई ब्लास्ट हुआ था। मुंबई ब्लास्ट में जो विक्टिम थे उनकी हेल्प करने के लिए लोग बहुत जल्दी आ गए थे, हर तरह की हेल्प प्रोवाइड करने के लिए वो रेडी थे। जबकि देखो, इससे पहले एक और इंसिडेंट हुआ था। मुंबई ट्रेन में एक लड़की से पर्स छीन लिया गया। किसी भी पैसेंजर ने उस लड़की की मदद नहीं की,
यहाँ तक कि लड़की को रेलवे कंपार्टमेंट से बाहर फेंक दिया गया। लड़की रेलवे ट्रैक पर इंजर्ड पड़ी थी, आसपास लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन किसी ने भी उस लड़की की हेल्प नहीं की। तो देखो, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि किन कंडीशन में और किस मोटिव के साथ लोग दूसरों की मदद करते हैं, क्या सिचुएशन होती है, क्या मोटिव होता है जब लोग हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब मैं आपको बता रही हूँ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रो सोशल बिहेवियर के थ्रू। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो पर्सन को इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए। कुछ फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगी जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रो सोशल बिहेवियर को। पहला पॉइंट आता है इनबॉर्न टेंडेंसी, हेल्पफुल एंड एम्पैथेटिक टू अदर्स। देखो, इनबॉर्न टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग जब पैदा होते हैं तब से ही उनके अंदर ऐसी टेंडेंसी होती है, ऐसी हैबिट होती है कि वो हेल्पफुल नेचर के होते हैं, वो एम्पैथेटिक होते हैं, वो किसी को पेन में नहीं देख सकते, वो किसी को डिस्ट्रेस नहीं देख सकते। जब भी नीडी को हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे आगे बढ़ते हैं हेल्प के लिए। तो ये होता है इनबॉर्न टेंडेंसी। जिन लोगों की इनबॉर्न टेंडेंसी में प्रो सोशल बिहेवियर होता है वो मोर प्रो सोशल होते हैं, वो लोगों की हेल्प करते हैं विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट। दूसरा पॉइंट आता है लर्निंग, गुड रोल मॉडल आर अवॉर्डेड। देखो, प्रो सोशल बिहेवियर लर्निंग के थ्रू भी डेवलप होता है। जैसे जब बच्चा घर में छोटा होता है तो उसके अंदर वैल्यूज, एटिकेट्स डेवलप किए जाते हैं, मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज डेवलप की जाती हैं। जैसे चोरी नहीं करनी है, ईमानदार रहना है, बड़ों का रिस्पेक्ट करना है, सच बोलना है। तो इसी तरह से प्रो सोशल बिहेवियर ये भी एक वैल्यू की तरह से डेवलप किया जाता है कि जब भी आपके सामने कोई नीडी होता है, कोई डिस्ट्रेस होता है, तो आप उसकी हेल्प करेंगे। लर्निंग के थ्रू भी प्रो सोशल बिहेवियर डेवलप होता है। जब आप अपने रोल मॉडल को किसी की हेल्प करता हुआ देखते हैं और बाद में उसको अवार्ड लेता हुआ भी देखते हैं तो आपके अंदर भी वो क्वालिटी डेवलप हो जाती है। तो समझ में आया, जो प्रो सोशल बिहेवियर है इसे एक वैल्यू की तरह से डेवलप किया जाता है कि हमें हमेशा नीडी और डिस्ट्रेस की हेल्प करनी है। तो जिन लोगों की लर्निंग में वैल्यू डेवलप की जाती है प्रो सोशल बिहेवियर से रिलेटेड, उनके अंदर ज्यादा प्रो सोशल बिहेवियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कल्चरल फैक्टर्स, सम कल्चर आर हेल्पफुल देन अदर्स। देखो, कल्चर टू कल्चर भी प्रो सोशल बिहेवियर वेरी करता है। कुछ कल्चर ऐसे होते हैं वो बताते हैं कि अगर आपके सामने कोई स्ट्रेस्ड पर्सन है, कोई पर्सन पेन में है, कोई पर्सन नीडी है, तो आपकी उसे इमीडिएटली हेल्प करनी चाहिए। तो वहां पर ज्यादा प्रो सोशल बिहेवियर होगा। और कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा एरोगेंसी होती है, जो किसी की हेल्प लेने में अपनी इंसल्ट समझते हैं, वो अपनी इमेज डाउन समझते हैं, तो वहां पर प्रो सोशल बिहेवियर लेस होगा। तो ये कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। किसी कल्चर में इस तरह से सिखाया जाता है कि हमारे अंदर केयरिंग और शेयरिंग स्किल्स होनी चाहिए, हमें रिसोर्सेज को शेयर करके यूज करना चाहिए। जिन लोगों के पास स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं उन्हें हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए ताकि किसी का कोई भी काम नहीं रुके। और कुछ कल्चर में क्या होता है कि पर्सन सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही जीता है, वो सेल्फिश होता है, चाहे उसके पास अबंडेंस रिसोर्सेज हो फिर भी वो किसी के साथ शेयरिंग और केयरिंग नहीं करेगा। तो जहाँ पर ज्यादा शेयरिंग और केयरिंग होती है वहां पर ज्यादा प्रो सोशल बिहेवियर होता है, और जहाँ पर लेस शेयरिंग और केयरिंग स्किल्स होती हैं वहां पर प्रो सोशल बिहेवियर भी कम होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल नॉर्म्स। अब देखो, नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कहीं रिटन नहीं होते हैं लेकिन वो अंडरस्टूड होते हैं। तो सोशल नॉर्म्स में मैं आपको 3 रूल बताऊंगी
जो अंडरस्टूड है, यानी ये रूल कहीं पर रिटन नहीं है, लेकिन आपको इन रूल्स को फॉलो करना है। पहला रूल आता है नॉर्म्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा आता है रेसिप्रोसिटी और तीसरा आता है इक्विटी। पहला रूल बता रही हूँ, नॉर्म ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है, वो सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है, तो उसे सोसाइटी में एक दूसरे के साथ हेल्पफुल वे से रहना चाहिए, कोऑपरेटिव वे से रहना चाहिए। अगर सोसाइटी में कोई नीडी है, कोई डिस्ट्रेस है, तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ह्यूमन बीइंग कि हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये नॉर्म्स है, ये अंडरस्टूड है, ये आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ये एक सोशल एनिमल है, ये आइसोलेशन में नहीं रह सकता। और जब आप सोसाइटी में रहते हैं तो एक दूसरे की हमें हेल्प करनी चाहिए। हो सकता है आज दूसरे पर्सन को हेल्प की रिक्वायरमेंट है और कल आपको उसकी हेल्प की रिक्वायरमेंट हो जाए, तो एक दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके ही हमें रहना चाहिए। ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें सोसाइटी में नीडी और डिस्ट्रेस की हेल्प करनी चाहिए। क्लियर? दूसरा नॉर्म आता है रेसिप्रोसिटी। इसका मतलब होता है यू शुड हेल्प हिम हु हेल्प्ड यू इन द पास्ट। देखो, रेसिप्रोसिटी नॉर्म का मतलब क्या हुआ कि जिस पर्सन ने पास्ट में आपकी हेल्प की है, आपको भी उसकी हेल्प के लिए एवरी टाइम रेडी रहना चाहिए। कभी भी आपको उसकी हेल्प करने के लिए रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट थी तो आपने तो उससे हेल्प ले ली, लेकिन आज उसको आपकी हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो आप रिफ्यूज कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर प्रो सोशल बिहेवियर नहीं होगा। तो जो लोग आपकी मदद करते हैं उनकी हेल्प करने के लिए आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए। ये होता है रेसिप्रोसिटी नॉर्म। नेक्स्ट नॉर्म आता है इक्विटी। More fair to help a person who lost everything in flood rather than gambling. इक्विटी नॉर्म का मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी की हेल्प करने के लिए जा रहे हैं तो पहले आप ये चेक करें कि जो हेल्प आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो फेयर है कि नहीं। कभी भी अनफेयर हेल्प हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आप अनफेयर हेल्प करेंगे तो वो प्रो सोशल बिहेवियर नहीं होगा। देखो, इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। दो लोग हैं, एक वो पर्सन है जिसने अपनी सारी बिलोंगिंग खो दी फ्लड में, यानी फ्लड की वजह से उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, और दूसरा पर्सन वो है जो जुए में सब कुछ हार गया। तो जब हम उस पर्सन की हेल्प करते हैं जिसने अपना सब कुछ फ्लड में खो दिया तो वो फेयर हेल्प होगी। लेकिन अगर आप उस पर्सन की हेल्प कर रहे हैं जिसने जुए में अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया तो वो अनफेयर हेल्प होगी। तो हेल्प करने से पहले आपको ये जरूर चेक करना चाहिए कि जिस पर्सन की आप हेल्प कर रहे हैं वहां पर फेयरनेस है कि नहीं है, वहां पर इक्विटी है कि नहीं। अगर फेयरनेस और इक्विटी है तभी वो बिहेवियर प्रो सोशल बिहेवियर होगा, अदरवाइज प्रो सोशल बिहेवियर कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेक्टेड रिएक्शन ऑफ रिसीवर। डोंट हेल्प इफ पर्सन फील्स इंसल्टेड। देखो, कई कल्चर में क्या होता है कि जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो सामने वाले पर्सन को इंसल्टेड फील होता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरी जो इमेज है वो डाउन हो गई। तो जब आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको हेल्प रिसीवर के रिएक्शन को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपकी हेल्प लेने के बाद उसके कैसे रिएक्शन है, वो खुश है या दुखी। अगर वो खुश है, अगर वो हैप्पी है, तभी हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, अदरवाइज उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है मूड। गुड मूड इन्वॉल्व्स मोर प्रो सोशल बिहेवियर एंड वाइस वर्सा। देखो, अगर आपका अच्छा मूड है तो आप लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे। जिन लोगों को नीड है आपकी हेल्प की,
जो लोग डिस्ट्रेस में हैं उनकी हेल्प के लिए आप रेडी होंगे। लेकिन अगर आपका मूड ही खराब है तो वहां आप हेल्प करने के लिए रेडी नहीं होंगे। तो मूड भी इन्फ्लुएंस करता है प्रो सोशल बिहेवियर को। दूसरा देखो, इसमें एक और पॉइंट आता है कि अगर पर्सन बिजी है तो उसकी बिजीनेस की वजह से भी प्रो सोशल बिहेवियर डिक्लाइन हो जाता है। अगर आप बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, भले ही आपका इंटरेस्ट है लोगों की हेल्प करने के लिए, नीडी की हेल्प करने के लिए, डिस्ट्रेस की हेल्प करने के लिए, लेकिन लैक ऑफ टाइम की वजह से आप हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो लैक ऑफ टाइम की वजह से भी प्रो सोशल बिहेवियर डिक्लाइन हो जाता है। क्लियर? और लास्ट पॉइंट आता है बाईस्टैंडर इफेक्ट। प्रो सोशल बिहेवियर इज रिड्यूस्ड व्हेन मेनी बाईस्टैंडर्स एंड वाइस वर्सा। बाईस्टैंडर का मतलब क्या होता है? देखने वाले लोग। देखो, जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे वहां पर प्रो सोशल बिहेवियर रिड्यूस हो जाता है। इसे मैं आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ। तो रोड पर एक एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारे लोग वहां जमा हो जाते हैं, लेकिन कोई भी पर्सन उस इंसान को हॉस्पिटल ले जाने के लिए रेडी नहीं होता। सब लोग देख रहे हैं लेकिन कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेता। यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। हर पर्सन यही सोचता है कि मैं क्यों इसे हॉस्पिटल ले जाऊं, दूसरे लोग भी तो देख रहे हैं, ये भी तो ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी पर्सन हेल्प करने के लिए रेडी नहीं होता। डिस्ट्रेस्ड की, जो पर्सन डिस्ट्रेस में है, जो पेन में है, जो नीडी है, उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी रेडी नहीं होता। तो जहाँ ज्यादा बाईस्टैंडर होते हैं वहां पर प्रो सोशल बिहेवियर रिड्यूस हो जाता है। जबकि देखो, इसके अपोजिट समझते हैं। सपोज एक पर्सन खड़ा है, वहां पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो पर्सन इमीडिएटली विक्टिम को हॉस्पिटल ले जाता है। तो यहाँ पर पर्सन सिंगल था, उसने प्रो सोशल बिहेवियर दिखाया, उसने इमीडिएट उस पर्सन की हेल्प की जिसका एक्सीडेंट हो गया था। तो जहाँ ज्यादा बाईस्टैंडर होते हैं वहां पर प्रो सोशल बिहेवियर डिक्लाइन हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और जहाँ कम बाईस्टैंडर होते हैं वहां पर प्रो सोशल बिहेवियर इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? तो होपफुली ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ये सारे फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रो सोशल बिहेवियर को। आज आपका चैप्टर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन खत्म हो जाता है। इस पूरे टॉपिक का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, लिंक अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ये जो टॉपिक है प्रो सोशल बिहेवियर, ये आपके CUET एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो मैं चाहती हूँ हर बच्चे को प्रो सोशल बिहेवियर से जो भी क्वेरी हो वो क्लियर हो जाए। क्लियर? थैंक यू।